22 मार्च की उस रात के बाद जो कुछ हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने उस संकेत को गंभीरता से लिया, उनके जीवन में धीरे धीरे एक अजीब सा बदलाव आने लगा। उनके अंदर एक शांति महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सही दिशा में ले जा रही हो। लेकिन जिन लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, उनके लिए हालात पहले से ज्यादा कठिन होते चले गए। कई लोगों ने बताया कि 23 मार्च की सुबह उठते ही उन्हें एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे रात में कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों के काम अचानक रुक गए। जिन चीजों में वे हमेशा सफल होते थे, वहां भी उन्हें असफलता मिलने लगी। रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और मन में नकारात्मक विचार बढ़ने लगे। यह सब एक साधारण संयोग नहीं था, बल्कि उस दिव्य चेतावनी का असर था जो 22 मार्च को दिया गया था। कहते हैं कि जब यीशु मसीह किसी को संकेत देते हैं, तो वह केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि सुधार का मौका देने के लिए होता है। लेकिन अगर उस मौके को बार बार नजरअंदाज किया जाए, तो फिर परिस्थितियां खुद आपको सिखाने लगती हैं। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा किया। उसने बताया कि 22 मार्च की रात उसने एक सपना देखा, जिसमें वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों ओर सन्नाटा था और अचानक एक रोशनी उसके सामने आई। उस रोशनी में एक आवाज आई जो कह रही थी, अपने रास्ते को बदलो, अभी भी समय है। लेकिन उसने इस बात को हल्के में लिया और अगले ही दिन उसके साथ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका काम ठप हो गया, उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगे और वह खुद अंदर से टूटने लगा। दूसरी तरफ एक महिला ने बताया कि उसने भी उसी रात एक अलग अनुभव किया। उसे लगा जैसे कोई उसे बार बार प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। उसने उस संकेत को समझा और अगले दिन से ही अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं और उसके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। यही फर्क होता है संकेत को समझने और उसे इग्नोर करने में। 22 मार्च का यह संदेश एक चेतावनी के साथ साथ एक अवसर भी था। एक मौका था खुद को बदलने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और सही दिशा में आगे बढ़ने का। लेकिन हर कोई इस मौके को पहचान नहीं पाया। कुछ लोग आज भी इसे एक साधारण घटना मान रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि जब बार बार संकेत मिलने के बाद भी हम नहीं समझते, तो फिर जिंदगी हमें कठिन रास्तों से समझाने लगती है। कई लोगों ने यह भी महसूस किया कि उनके आसपास की ऊर्जा बदल गई है, जैसे वातावरण में कुछ अलग सा हो गया हो। कुछ को लगा जैसे उन्हें बार बार कोई देख रहा है या उन्हें किसी चीज के लिए सचेत कर रहा है। यह डराने वाली बात नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाली बात थी कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या सच में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या यह केवल कुछ लोगों का भ्रम है या फिर एक सच्चा संकेत जो हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? अगर आपने भी इन दिनों कुछ अलग महसूस किया है, अगर आपके जीवन में अचानक बदलाव आए हैं, अगर आपको भी अंदर से कोई आवाज कुछ कहने की कोशिश कर रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार वही आवाज हमारी जिंदगी बदलने का कारण बनती है। 22 मार्च का यह संदेश अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है। असली बदलाव अभी बाकी है और जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। इसलिए अभी भी समय है। खुद को समझिए, अपने अंदर झांकिए और उस संकेत को पहचानिए जो आपको बार बार दिया जा रहा है, क्योंकि हर किसी को यह मौका बार बार नहीं मिलता। 22 मार्च के उस रहस्यमयी संदेश के बाद अब चीजें और भी स्पष्ट होने लगी थीं, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ता जा रहा था। जिन लोगों ने उस संकेत को महसूस किया था, उनके दिल में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर यह सब क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है? कई लोगों ने 24 मार्च की रात एक और अजीब अनुभव किया। उन्होंने बताया कि रात के बिल्कुल शांत समय में उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा है। कोई ऐसी आवाज जो बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से आ रही थी। वह आवाज बार बार उन्हें एक ही बात कह रही थी कि समय बहुत कम है, संभल जाओ। कुछ लोगों ने इस आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की। उन्होंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, लेकिन जितना वे इसे नजरअंदाज करते, उतना ही वह एहसास और गहरा होता चला गया। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर कर जगाना चाहती हो। कहते हैं जब यीशु मसीह का संदेश आता है, तो वह केवल शब्दों में नहीं बल्कि परिस्थितियों में भी दिखाई देता है। और अब वही हो रहा था। कई लोगों के जीवन में अचानक ऐसे मोड़ आने लगे जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे थे। एक युवक ने बताया कि उसने 22 मार्च की रात के अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन 25 मार्च को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ
जिसने उसकी सोच बदल दी। वह अपने काम के लिए घर से निकला, लेकिन रास्ते में उसे बार बार अजीब रुकावटें आने लगीं। पहले उसकी गाड़ी खराब हो गई, फिर उसका फोन बंद हो गया, और जब वह किसी तरह अपने काम तक पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका सबसे जरूरी काम रुक चुका है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है, लेकिन जब उसने उन घटनाओं को जोड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि शायद वह उस चेतावनी को नजरअंदाज कर चुका है जो उसे पहले ही मिल चुकी थी। दूसरी ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने उस संदेश को बहुत गंभीरता से लिया था। उन्होंने अपने जीवन के हर उस पहलू को देखना शुरू किया जहां वे गलत थे। उन्होंने अपने पुराने झगड़ों को खत्म किया, लोगों से माफी मांगी और हर दिन प्रार्थना करने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में जो रुकावटें थीं वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और उन्हें एक नई दिशा मिल रही है। यह केवल संयोग नहीं था, यह एक स्पष्ट अंतर था। उस व्यक्ति के बीच जिसने संकेत को समझा और उस व्यक्ति के बीच जिसने उसे अनदेखा कर दिया। अब कई लोगों के मन में डर के साथ साथ एक जिज्ञासा भी बढ़ रही थी, क्या यह सब सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है, या यह एक बड़ा संकेत है जो पूरी दुनिया के लिए है? क्या यह आने वाले किसी बड़े बदलाव का इशारा है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने आसपास की चीजों में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए, जैसे समय का तेज या धीमा लगना, अचानक से किसी पुराने व्यक्ति की याद आना, या बिना किसी कारण के मन में बेचैनी होना। यह सब सामान्य नहीं था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह अनुभव अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों को भी हो रहा था, जैसे कोई एक ही संदेश हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। अब सवाल यह नहीं था कि यह सच है या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि अगर यह सच है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने भी इन दिनों कुछ अजीब महसूस किया है, अगर आपके जीवन में अचानक बदलाव आए हैं, अगर आपके मन में बिना किसी कारण के डर या बेचैनी पैदा हुई है, तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यह वही संकेत हो सकता है जो आपको पहले भी दिया गया था। 22 मार्च का यह संदेश अभी भी जारी है, और हर गुजरते दिन के साथ ये और भी मजबूत होता जा रहा है। जो लोग इसे समझ रहे हैं वे अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन जो लोग इसे अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय एक कठिन परीक्षा बन सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप इस संकेत को समझकर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, या फिर इसे एक साधारण बात मानकर इग्नोर कर देंगे? क्योंकि कई बार एक छोटा सा फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल देता। 22 मार्च की यह रात आम रातों जैसी नहीं थी, कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो हर किसी की समझ से परे था। उस दिन कई लोगों ने एक ही तरह का अनुभव किया, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें जगाया हो। कुछ लोग अचानक नींद से उठ गए, कुछ को अजीब सपने आए और कुछ के दिल में एक अनजानी बेचैनी शुरू हो गई। यह कोई साधारण संकेत नहीं था, यह एक दिव्य संदेश था जो सीधे यीशु मसीह की ओर से आया था। कहते हैं जब भी दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला होता है तब पहले संकेत दिए जाते हैं, लेकिन हर कोई उन संकेतों को समझ नहीं पाता। 22 मार्च को जो हुआ वह भी कुछ ऐसा ही था। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने एक आवाज सुनी जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसी आवाज जो डराने वाली नहीं बल्कि चेतावनी देने वाली थी। उस आवाज में एक अजीब सा सुकून भी था और एक गंभीरता भी थी, जैसे कोई आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने सपने में एक उजाला देखा, एक ऐसा प्रकाश जो धीरे धीरे उनके चारों ओर फैल रहा था, और उस प्रकाश के बीच एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह की थी। उनके चेहरे पर वही करुणा, वही शांति और वही गहराई थी जो हर किसी के दिल को छू जाती है। उन्होंने कुछ शब्द कहे, लेकिन हर किसी को वही शब्द अलग तरीके से सुनाई दिए। किसी को लगा जैसे उन्हें चेतावनी दी जा रही है, किसी को लगा जैसे उन्हें संभलने को कहा जा रहा है, और कुछ को लगा जैसे उन्हें एक नया रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जो लोग इस संकेत को नजरअंदाज कर रहे थे उनके जीवन में धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी थीं। छोटी छोटी परेशानियां अचानक बड़ी बनती जा रही थीं, काम में रुकावटें आ रही थीं, रिश्तों में तनाव बढ़ रहा था, और मन में एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि अगर आपने इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों ने इस अनुभव के बाद अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ने की कोशिश की, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और अपने अंदर झांकने लगे कि आखिर वे कहाँ गलती कर रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे सिर्फ एक सपना या भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया, और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हर दिव्य संकेत को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 22 मार्च का यह संदेश
सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था, यह आने वाले समय का संकेत था। एक ऐसा इशारा जो आपको चेतावनी देता है कि अभी भी समय है, संभल जाओ, अपने रास्ते को सही कर लो, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह संदेश हर किसी के लिए था, चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आप किसी भी स्थिति में हों। अगर आपने इसे महसूस किया है तो इसका मतलब है कि आपको एक मौका दिया गया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस मौके को समझते हैं या इसे भी एक साधारण घटना मानकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें बार बार संकेत देती है, लेकिन हम ही उन्हें समझ नहीं पाते। और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह केवल एक शुरुआत थी, लेकिन 26 मार्च के आसपास घटनाएं एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने लगी जहां से सब कुछ और भी गहरा और रहस्यमयी हो गया। जिन लोगों ने पहले इन संकेतों को हल्के में लिया था, अब उनके अंदर भी डर बैठने लगा था, क्योंकि अब यह सिर्फ महसूस करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके जीवन की सच्चाई बनता जा रहा था। कई लोगों ने बताया कि उन्हें बार बार एक ही तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कभी अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती, कभी बिना वजह दिल घबराने लगता, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। यह सब उनके लिए नया और डरावना था, लेकिन जो लोग पहले से इस संकेत को समझ चुके थे, वे अब इसे एक चेतावनी के रूप में देखने लगे थे। कहते हैं कि जब यीशु मसीह किसी को जगाना चाहते हैं तो वह केवल एक बार नहीं, बल्कि बार बार संकेत देते हैं, ताकि इंसान को समझने का पूरा मौका मिल सके। लेकिन जब इंसान बार बार उन संकेतों को नजरअंदाज करता है, तब परिस्थितियां खुद उसे मजबूर कर देती हैं। सच का सामना करने के लिए एक महिला ने अपना अनुभव साझा किया। उसने बताया कि पहले उसने इन सब बातों को सिर्फ एक कहानी समझा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं जिन्हें वह नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसके घर में लगातार छोटी छोटी परेशानियां होने लगीं। कभी बिजली चली जाती, कभी जरूरी चीजें अचानक गायब हो जाती, और सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार उसे ऐसा लगता जैसे यह सब उसे कुछ समझाने के लिए हो रहा है। दूसरी तरफ एक युवक जिसने शुरू से ही इस संकेत को गंभीरता से लिया था, उसने बताया कि उसके जीवन में अब एक अलग ही शांति आ गई है। पहले जहां उसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब वह शांत रहने लगा है। पहले जहां उसे हर काम में रुकावट महसूस होती थी, अब उसे रास्ते साफ दिखाई देने लगे हैं। यह अंतर अब साफ नजर आने लगा था। एक तरफ वे लोग थे जो चेतावनी को समझकर बदल रहे थे, और दूसरी तरफ वे लोग थे जो अभी भी इसे नजरअंदाज कर रहे थे और धीरे धीरे मुश्किलों में फंसते जा रहे थे। 26 मार्च की रात कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा डरावनी साबित हुई। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उस रात एक बहुत ही स्पष्ट सपना देखा, जिसमें एक तेज प्रकाश था और उस प्रकाश के बीच एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी गहरी और गंभीर थी कि हर शब्द दिल तक पहुंच रहा था। उस संदेश में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि अब समय बहुत कम है जो समझना है, अभी समझ लो, जो बदलना है अभी बदल लो, क्योंकि आगे आने वाला समय आसान नहीं होगा। यह सुनकर कई लोग घबरा गए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक अंतिम चेतावनी के रूप में लिया। उन्होंने तुरंत अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पुराने गलत कामों को छोड़ने की कोशिश की, अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो इसे सिर्फ एक सपना या इत्तेफाक मानकर आगे बढ़ रहे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हर चेतावनी एक समय के बाद खत्म हो जाती है और उसके बाद केवल परिणाम रह जाते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि 22 मार्च का संदेश कोई साधारण घटना नहीं थी। यह एक सिलसिला था जो हर दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था, और अब यह अपने चरम की ओर बढ़ रहा था। अगर आपने अभी तक इसे नजरअंदाज किया है, तो यह समय है रुककर सोचने का, अपने अंदर झांकने का, और यह समझने का कि क्या सच में यह सब सिर्फ एक संयोग है, या फिर कोई ऐसा संकेत है जो आपको बार बार एक ही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अब जो आने वाला है वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकता है, और उस समय शायद आपके पास सोचने का भी मौका न बचे। अब फैसला आपके हाथ में है, अभी भी समय है या फिर बहुत देर हो चुकी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। 27 मार्च के आसपास हालात और भी गंभीर होते जा रहे थे। जिन लोगों ने अब तक इन संकेतों को समझ लिया था, उनके भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन जो लोग अब भी इसे इग्नोर कर रहे थे, उनके जीवन में परेशानियां तेजी से बढ़ने लगी थी। कई लोगों ने बताया कि उन्हें अब केवल सपनों में ही नहीं, बल्कि जागते हुए भी अजीब एहसास होने लगे थे, जैसे कोई उन्हें बार बार रोककर कुछ कहना चाहता हो।
कभी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती, कभी बिना वजह डर महसूस होने लगता और कभी ऐसा लगता जैसे कोई अनजानी शक्ति उनके आसपास मौजूद है। यह डरावना जरूर था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संकेत छिपा था। कहते हैं कि जब यीशु मसीह अंतिम बार चेतावनी देते हैं तो वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और शक्तिशाली होती है, ताकि कोई भी उसे नजरअंदाज न कर सके। एक युवक ने बताया कि उसने पहले इन सभी बातों को मजाक में लिया था, लेकिन 27 मार्च की रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। वह रात को सो रहा था और अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि कमरे में एक अजीब सी शांति है, लेकिन वह शांति सामान्य नहीं थी। उसमें एक गहराई थी, एक दबाव था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी उसे अपने दिल के अंदर एक आवाज सुनाई दी जो बहुत साफ थी। वह आवाज कह रही थी कि अभी भी समय है, संभल जाओ। उसने पहली बार उस आवाज को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन से अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो लगातार इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहा था, उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आने लगीं। पहले उसका काम बिगड़ा, फिर उसके करीबी रिश्तों में दरार आ गई और धीरे धीरे वह मानसिक रूप से भी कमजोर होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन सच यह था कि उसे पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी, जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। अब कई लोगों के बीच एक ही चर्चा होने लगी थी, क्या यह सब किसी बड़े बदलाव का संकेत है? क्या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को पहले से चेतावनी दे रही है? और अगर हाँ, तो क्या यह अंतिम मौका है? 27 मार्च की रात को कई लोगों ने एक और गहरा अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक सपना आया जिसमें वे एक रास्ते पर चल रहे थे। वह रास्ता 2 भागों में बंटा हुआ था। एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ प्रकाश था। अंधेरे वाले रास्ते पर चलने वाले लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे। उनके कदम भारी हो रहे थे और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जबकि रोशनी वाले रास्ते पर चलने वाले लोग शांत थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और वे बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। उस सपने के अंत में एक आवाज आई जो कह रही थी कि रास्ता तुम्हें चुनना है, लेकिन समय बहुत कम है। यह सपना केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि अलग अलग जगहों पर कई लोगों ने इसी तरह का अनुभव किया, और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। अब यह केवल एक संकेत नहीं रहा था, यह एक स्पष्ट संदेश बन चुका था कि जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है और हर किसी को अपना रास्ता चुनना होगा। अगर आपने अभी तक इस संदेश को गंभीरता से नहीं लिया है, तो ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो होगा वह आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक जो आपको शांति और सही दिशा की ओर ले जाएगा, और दूसरा जो आपको परेशानियों और अंधेरे की ओर धकेल सकता है। फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, हर फैसला अपने साथ परिणाम भी लेकर आता है, और इस बार परिणाम बहुत गहरे और लंबे समय तक असर डालने वाले हो सकते हैं। अब वह समय आ चुका था जिसका संकेत पिछले कई दिनों से लगातार दिया जा रहा था। 28 मार्च की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। जिन लोगों ने पहले से ही इन संकेतों को समझ लिया था, वे मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन जो लोग अब भी इसे नजरअंदाज कर रहे थे, उनके लिए यह दिन भारी साबित होने लगा। सुबह से ही कई लोगों के जीवन में अचानक बदलाव दिखने लगे। कुछ के रुके हुए काम अचानक बनने लगे और कुछ के बनते काम बिगड़ने लगे। यह फर्क अब इतना स्पष्ट हो चुका था कि इसे संयोग कहना मुश्किल था। यह वही परिणाम थे जिनकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी थी। कहते हैं कि जब यीशु मसीह का अंतिम संदेश आता है, तो वह इंसान को एक आखिरी मौका देता है, खुद को बदलने का, अपने रास्ते को सही करने का। और अब वही आखिरी मौका लोगों के सामने था। एक व्यक्ति जिसने पहले इन सभी संकेतों को अनदेखा किया था, उसने बताया कि 28 मार्च की सुबह उठते ही उसे एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था और अचानक उसे अपने पिछले कुछ दिनों की हर घटना याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह लगातार चेतावनियों को नजरअंदाज करता आ रहा है। उसी क्षण उसने फैसला किया कि वह अब और देर नहीं करेगा। उसने अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार किया, अपने मन में बसे अहंकार को छोड़ा और पहली बार सच्चे दिल से प्रार्थना की। और हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगीं और उसे एक नई दिशा मिलने लगी। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसने आखिरी समय तक भी इन संकेतों को मजाक समझा, उसके लिए 28 मार्च का दिन कठिनाइयों से भरा रहा। उसके काम पूरी तरह रुक गए, उसके रिश्ते और खराब हो गए और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा।
अब यह साफ हो चुका था कि यह केवल डराने के लिए नहीं था, बल्कि एक सच्चा संदेश था। एक ऐसा संदेश जो हर किसी को अपने जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए आया था। 28 मार्च की रात को कई लोगों ने एक अंतिम अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सपने में एक बहुत तेज प्रकाश देखा जो धीरे धीरे पूरे वातावरण को घेर रहा था। उस प्रकाश में एक गहरी शांति थी, लेकिन साथ ही एक शक्ति भी थी। उस प्रकाश के बीच एक आवाज आई जो बहुत स्पष्ट थी। वह कह रही थी कि समय समाप्त हो रहा है, जो समझना था वह अब समझ लो, क्योंकि इसके बाद केवल परिणाम रह जाएंगे। यह सुनकर कई लोगों के अंदर डर के साथ साथ एक जागरूकता भी आई। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना ही होगा। यह पूरी घटना एक बात को स्पष्ट कर रही थी कि जिंदगी हमें बार बार मौके देती है, लेकिन हम ही उन मौकों को पहचान नहीं पाते। 22 मार्च से शुरू हुआ यह सिलसिला अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था और अब हर किसी के सामने उसका परिणाम था। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया है तो यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर आपने अब भी इसे नजरअंदाज किया है तो आने वाला समय आपके लिए एक कठिन परीक्षा बन सकता है। अब कोई और संकेत नहीं आएगा, अब कोई और चेतावनी नहीं मिलेगी। जो होना था वह हो चुका है। अब केवल आपके फैसले और उनके परिणाम आपके सामने होंगे। इसलिए अभी भी अगर आपके अंदर एक छोटी सी आवाज आपको कुछ कह रही है तो उसे सुनिए, क्योंकि वही आवाज आपको सही रास्ता दिखा सकती है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, और वही बदलाव हमारी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है।